फाइनेंस फॉर एवरीवन। बैंकों और इलेक्ट्रॉनिक्स बैंकिंग से वित्त। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल लिटरेसी। व्यवसायों को वित्त पोषण। फाइनेंस द बिजनेसेस। बैंक व्यक्तियों से लेकर बड़े निगमों तक विभिन्न संस्थाओं को धन मुहैया कराकर अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्तरों की मदद करते हैं। बिजनेस में लगने वाला धन जैसे कर्मचारियों के लिए सैलरी, वाहन परिचालन, कच्चे माल की खरीद में लगने वाला धन, बिजनेस के लिए जरूरी उपकरणों के लिए खरीद में लगने वाले धन को बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। सूक्ष्म वित्त। माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस, जिसे माइक्रो क्रेडिट भी कहा जाता है, एक प्रकार की बैंकिंग सेवा है जो बेरोजगार या कम आय वाले व्यक्तियों या समूहों को प्रदान की जाती है, जिनके पास अन्यथा वित्तीय सेवाओं तक कोई अन्य पहुंच नहीं होती। इसका लक्ष्य व्यवसायों को आत्मनिर्भर बनाना है। माइक्रो फाइनेंस पेशकशों में छोटे ऋण शामिल हैं जिन्हें माइक्रो लोन कहा जाता है। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी मुद्रा शिशु, किशोर और तरुण नामक 3 अलग अलग श्रेणियों के तहत संपार्श्विक मुक्त ऋण देती है। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट की ही एक पंक्ति है जो आपके लेनदेन को कवर करती है। यह सेवा खाताधारकों को दी जाती है और उन व्यवसायों के लिए सबसे उपयुक्त है जिन्हें आपातकालीन स्थिति में धन की आवश्यकता होती है। यह ऋण के लिए आवेदन करने की तुलना में एक तेज प्रक्रिया है क्योंकि इसमें बहुत कम दस्तावेज की आवश्यकता होती है। इसमें ऋण की तुलना में कम ब्याज दर होती है। उदाहरण के लिए मान के चलिए आपकी ओवरड्राफ्ट लिमिट 10 लाख रुपए की है लेकिन आपने केवल 2 लाख ही निकाले तो आपको केवल 2 लाख पर ही ब्याज देना होगा। नकद ऋण। कैश क्रेडिट। नकद ऋण एक प्रकार का व्यक्तिगत ऋण है जिसके लिए न्यूनतम दस्तावेज की आवश्यकता होती है। यह बैंकों द्वारा छोटे और बड़े व्यवसायों को दिए जाने वाले अल्पकालिक ऋण की तरह है। उनकी कार्यशील पूंजी की जरूरतों का ख्याल रखें। इसकी अल्पावधि में लिए गए क्रेडिट का पुनर्भुगतान 12 महीने के भीतर होता है। बैंक व्यवसायों को उनके क्रेडिट इतिहास और वित्तीय स्थिरता के आधार पर नकद ऋण प्रदान करते हैं। गिरवी रखना। मॉर्गेज। मॉर्गेज लोन संपत्ति के ऊपर लिया जाने वाला लोन होता है, जिसमें एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को किसी वित्तीय संस्थान के पास गिरवी रखकर उस पर कुछ राशि लोन के रूप में लेता है और लोन की राशि का भुगतान करने के पश्चात अपनी संपत्ति का स्वामित्व वापस पा लेता है। इसे बंधक ऋण भी कहते हैं। रिवर्स मॉर्गेज। रिवर्स मॉर्गेज यह एक प्रकार का ऋण है जो विशेष रूप से धन की आवश्यकता वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपयुक्त है। 60 वर्ष से अधिक आयु के संभावित उधारकर्ता और जिनके पास अपनी संपत्ति है, वे संपत्ति के बदले ऋण प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें बैंक से एक निश्चित अवधि के लिए समय समय पर अपनी संपत्ति के बदले धनराशि मिलती रहती है। बैंक उधारकर्ता को समय समय पर पैसे का भुगतान करता है, इसे रिवर्स मॉर्टगेज कहा जाता है। बैंकिंग में नई प्रौद्योगिकियां और पहल। न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इनिशिएटिव्स इन बैंकिंग। कैशलेस बैंकिंग। कैशलेस बैंकिंग। कैशलेस लेनदेन में भुगतान हार्ड कैश के उपयोग के बिना किया या स्वीकार किया जाता है। इसमें क्रेडिट डेबिट कार्ड, चेक, डीडी, एनईएफटी, आरटीजीएस या किसी अन्य प्रकार के ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से किया गया भुगतान शामिल है जो नकदी की आवश्यकता को दूर करता है। इसमें डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट जैसे प्लास्टिक मनी शामिल है। हम सभी को यह जानकर तसल्ली होती है कि हमारे बटुए में नकदी है। क्यूआर कोड। क्यूआर शब्द का अर्थ त्वरित प्रतिक्रिया है जिसके माध्यम से उपभोक्ता लेनदेन को पूरा करने के लिए व्यापारी के क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं। यह एक वर्गाकार ग्रिड है जिसमें काले वर्ग का पैटर्न होता है और इसे स्मार्टफोन कैमरे जैसे इमेजिंग उपकरणों द्वारा पढ़ा जाता है। ई बैंकिंग। ए बैंकिंग। ई बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग भी कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जो बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान के ग्राहकों को वित्तीय संस्था की वेबसाइट के माध्यम से वित्तीय लेनदेन की एक श्रृंखला का संचालन करने में सक्षम बनाती है। मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग एक शब्द है जिसका उपयोग मोबाइल डिवाइस पर बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचने के लिए किया जाता है। इन सेवाओं में बैंकिंग सेवाओं के बारे में सामान्य जानकारी और ग्राहक खातों से संबंधित विशिष्ट जानकारी शामिल हो सकती है। ग्राहक मोबाइल डिवाइस के माध्यम से बैंकिंग लेनदेन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (ECS). ACS वास्तव में एक सेवा है जिसकी मदद से ग्राहक एक बैंक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर सकता है। अगर आपको हर महीने SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, या आप हर महीने एक निश्चित तारीख को बिजली, पानी, टेलीफोन आदि का बिल पेमेंट करते हैं तो आप इसके लिए अपने बैंक को ACS मैंडेट दे सकते हैं। स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड धारक और कार्ड तक पहुंच चाहने वाले तीसरे पक्षों को सुरक्षित रूप से पहचानने और प्रमाणित करने के तरीके प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, एक कार्डधारक प्रमाणीकरण के लिए पिन कोड या बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग कर सकता है।
उदाहरण भुगतान कार्ड, जिसमें वाणिज्यिक क्रेडिट कार्ड कंपनियों और बैंकों द्वारा जारी किए गए डेबिट और क्रेडिट कार्ड शामिल है। इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग, जिसे ऑनलाइन बैंकिंग, ई बैंकिंग या वर्चुअल बैंकिंग के रूप में भी जाना जाता है, एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली जो किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान के ग्राहकों को वित्तीय संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से कई प्रकार के वित्तीय लेनदेन करने में सक्षम बनाती है। वेब आधारित बैंकिंग बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सहायता है जो खाताधारकों को वेब या इंटरनेट के माध्यम से अपने रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए, बिल भुगतान, शेष अनुरोध, भुगतान रोकने के अनुरोध और शेष संबंधी पूछताछ। घर से बैंकिंग। होम बैंकिंग। होम बैंकिंग शाखा स्थानों के बजाय घर से बैंकिंग लेनदेन करने की प्रथा है। होम बैंकिंग में मोबाइल बैंकिंग, वेब बैंकिंग, टेलीफोन पर बैंकिंग और मेल द्वारा बैंकिंग शामिल है। समय की बचत और भौतिक जोखिमों को कम करना होम बैंकिंग के मुख्य लाभ है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.